becoming a problem for me, a problem which will never be solved. तो इसमें मेरा क्या दोष है? यही ना कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, शादी की। Marriage, a pleasant bluff really, with the sentiments of each other. अनु, अनु, दोष तुम्हारा भी नहीं, इस कुदरत का, जिसने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहां everybody is narrow mind, everybody is lacking broader out. First time you miss. तुमने कुछ कहा? बात क्या है? कुछ नहीं। The old game in operation. वही खून कर देने की धमकी। किसने दी? किसको? अरे माँ जी ने अनु को। फिर क्या? मकान ढूंढने जा रहा हूँ। महीने भर से मकान तलाश कर रहा हूँ, पर कोई मिल ही नहीं रहा। ऐसी हालत में यहाँ रहना ठीक नहीं। कहीं दोनों में से कभी किसी के सर खून सवार हो जाए और किसी का खून। मेरा मतलब है अब माँ जी को दुनियादारी का मोह छोड़कर धर्म कर्म में अपना समय बिताना चाहिए और जायदाद पे हम सब में बराबर बांट सकती है। और जब तक जायदाद बट नहीं जाती तुम्हें मकान मिलेगा नहीं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। इसमें तुम्हारा क्या इंटरेस्ट? तुम मेरे अफेयर्स में इंटरफेयर क्यों करना चाहते हो? इट्स नॉट इंटरफेयरिंग, आई वांट टू हेल्प यू। बट व्हाई डू वांट टू हेल्प मी? डू आई लुक लाइक ए बेगर? देन व्हाट यू आर? लिसन, मैं तुम्हारा मतलब बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं और तुम माँ जी को फुसला कर जायदाद का मेरा हिस्सा भी अपने नाम लिखा दो, है ना? माँ जी को तुम जितना बेवकूफ़ समझते हो वो उतनी है नहीं। ये बताओ, तुम, मैं और अतुल, हम तीनों यहाँ जायदाद के लिए ठहरे हैं। तीनों के ख्वाब हैं कि जायदाद मिलते ही हम एक आलीशान फ्लैट लेंगे और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। पर जायदाद के नाम पर हम आज तक उनसे क्या वसूल कर सके? कुछ नहीं, नथिंग। मैं जायदाद के लिए कतई नहीं ठहरा हूं। अब मैं सोचता हूँ माँ जी उस उम्र में है जहाँ से हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए। और वो मदद तुम उन्हें दे रहे हो, एमेच्योर नाटकों में खलनायक का अभिनय करके। ओह, इट्स ऑलरेडी अबाउट 3। मुझे रिहर्सल अटेंड करनी है। आई एम गेटिंग लेट। ठीक है ना, चलता हूँ। टेक केयर। जल्दी आना। माँ जी उन्होंने मुझे बहुत मारा, माँ जी बहुत मारा। देखिए मेरा क्या हाल कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सच कहता हूं। बल्कि अगर मुझे मेरे खानदान की इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं उसका खून कर देता। खानदान की इज्जत? खानदान की इज्जत का नाम अपनी जुबान पे लाके उसको गंदा मत कर। जो इंसान शराब के एक कतरे के लिए अपना ईमान बेच सकता है, खानदान की इज्जत क्या है उसके नजरों में? माँ जी क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? माँ जी इससे भी कई ज्यादा गिरा हुआ समझती मैं तुझे। माँ जी मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। आखिर मैं इतना बुज़दिल तो नहीं कि अपनी इस हालत का बदला भी ना ले सकूं। बदला? किससे और क्यों? और देख मैंने तुझे रोका तो नहीं है ना? मेरा वो मतलब नहीं है माँ जी। दरअसल मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। रुपयों पैसे की बात तू मुझसे किया ही मत कर बिल्कुल। माँ जी सिर्फ आज माँ जी, फिर मैं रुपए नहीं मांगूंगा। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो माँ जी। क्यों? आज सुबह तू यही कह के मुझसे रुपए ले गया था ना? वो रुपए मैं हार गया। मेरा मतलब है उन सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे धोखेबाजी की और मेरे विरोध करने पर
मेरा ये हाल कर दिया। फिर दोबारा मुझसे किस मुंह से रुपए मांगने आया है तू? माँ जी, इन रुपयों से मैं अपनी हारी हुई रकम वापस जीत लाऊंगा। माँ जी, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। माँ जी, अगर तू रुपयों को अपनी जिंदगी समझता है ना, तो मुझे तेरी मौत से खुशी होगी। प्लीज माँ जी, माँ जी प्लीज, भगवान के लिए इतनी कठोर मत बनो। सिर्फ आज मुझे रुपए दो, तो फिर मैं नहीं मांगूंगा। माँ जी, काश आज सुबह मैं ये फैसला नहीं करती कि फिर तुझे कभी रुपए नहीं दूंगी मैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मैंने कहा ना मेरे पास रुपए नहीं है। मुझे रुपए चाहिए, और नहीं है तो बैंक से निकलवा लो ना, वहां तो 15 लाख है ना तुम्हारे नाम पर। अगर मैं बैंक से रुपए निकाल भी लूंगी ना तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। देखो माँ जी, मैं रुपए लेने आया हूँ, रुपए लेकर ही जाऊंगा। धमकी दे रहा है तू मुझे? धमकी नहीं, बल्कि याद दिला रहा हूं कि डैडी की मौत के बाद उनकी जायदाद पर हमारा भी हक है। अच्छा, तो जायदाद पर अपना हक जताने आया है तू, है ना? वो बात नहीं है माँ जी। आखिर कब तक हम कौड़ी कौड़ी के लिए तुम्हारी दरिया दिली का मुंह ताकेंगे? अब हम सब समझदार हैं और मैं समझता हूं कि जायदाद का बंटवारा हमें हो जाना चाहिए। बेटा, अगर तू समझदार होता ना तो जायदाद का नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाता। समझदार हूं इसलिए ये बात कर रहा हूं। देख ले, जब तक मैं जिंदा हूं इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। माँ जी, डैडी की वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पर हम तीनों भाइयों का बराबर बराबर हक होगा। अच्छा, उस पर यह भी तो लिखा है कि उस जायदाद से तुम तीनों को बेदखल करने का अधिकार सिर्फ मुझे दिया गया है। और सुन, आज तक मैंने तो ये कुछ सोचा नहीं, लेकिन अब तेरे ये हालात देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं आज ही एडवोकेट आनंद मोहन को बुलाती हूँ। और क्या, मुझे जायदाद से बेदखल कर दो, यही ना? ठीक है, कर दो बेदखल, नहीं चाहिए तुम्हारी जायदाद, लेकिन आज मुझे रुपए चाहिए। मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। माँ जी, मैं रुपए लेकर जाऊं? अपनी औकात में रहे अतुल। मैंने कहा ना मेरे पास रुपए नहीं है तुझे देने तो के लिए। बैंक से निकाल लो ना। मैं बैंक से कुछ नहीं निकालूंगी। और अगर मैं कहूं कि निकालना होगा तो? शर्म नहीं आती तुझे मुझसे इस तरह बातें करते हुए? एक तो अपनी काली करतूतों से हमारे मुंह पे काली पोत के रखा है, शराब पी के आवारा कुत्तों की तरह घूमता है तू गली गली। देखो माँ जी, बहुत हो चुका, मैं कहता हूं चुप हो जाओ। क्यों चुप रहूं? क्यों चुप रहूं? तू क्या सोचता है तेरी गिदड़ भाई धमकियों से मैं डर जाऊंगी? अरे तूने मुझे कोई जुए खाने का जुआरी समझ रखा है क्या? माँ जी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। निकल जा इस घर से, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। शक्ल मत दिखाना तू मुझे अपनी। तेरे लिए तो गंदी नालियां ही बेहतर है जिसमें तू शराब पी के पड़ा रहता है। माँ जी, क्या ये शर्म नहीं आती तुझे माँ जी पर हाथ उठाते हो? तू कौन होता है बीच में बोलवाना? हट जा मेरे सामने से। मैं हट जाऊं और तू माँ जी का खून कर दे? अगर तेरी रगों के खून में इतनी जवा मारती है तो रोज जुए घर से मार खा कर क्यों लौटता है? ए अनिल, अपनी औकात मेरे और मुंह बंद कर ले अपना। अगर तू मेरा बड़ा भाई ना होता तो तुझे इस बदमिजाजी का मजा चखाता। दूर हट जा मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई से इस तरह बात करते हुए? बड़ा भाई? तुझे बड़ा भाई कहकर मैं बड़े भाई के होली रिलेशन पर गंदगी नहीं उछालना चाहता। और क्या तुझे शर्म नहीं आई माँ जी पर हाथ उठाते हुए? समझा तू क्यों इसकी तरफदारी कर रहा है? इसलिए ना कि कहीं ये बुढ़िया तुझे भी जायदाद से बेदखल ना कर दे। अगर तेरा यही ख्याल है तो यही समझ ले। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, अगर मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा नहीं मिला तो तुम में से कोई भी अपना हिस्सा नहीं पा सकेगा, याद रखना। He is turning brute माँ जी। मुझे डर है वो कहीं कुछ कर ना बैठे। तुम वो एडवोकेट को फोन लगाओ, उन्हें बुलाओ। फोन किस लिए? वसीयत बदलना चाहती हूँ मैं। और जो एक्चुअल मैटर माँ जी? अतुल को जायदाद से बेदखल करना चाहती हूँ मैं। That's like a good mother. हेलो, हाँ, आई वॉन्ट एडवोकेट आनंद मोहन।
जी क्या कहा, बाहर गए हैं? कोर्ट में? जी उनसे ये कहिए मिसेज अंजना सक्सेना ने याद किया। ओके थैंक यू। वो अभी अपने चैम्बर में नहीं है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ, अगर मिल गए तो लेता आऊँगा। और तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसा है माँ जी? कितनी बार कहा है घर के झंझटों में दिमाग मत खपाया करो, दौरा पड़ सकता है। तुम ऊपर चलकर आराम करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। हो सका तो डॉक्टर अमर से भी मिलता हूँ, एक बार चेकअप कर लें तो बेहतर है। हेलो, हाँ मैं अनुराधा। जी हाँ, फिर क्या सोचा आपने? जी हाँ जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके उसे बेच डालिए। नहीं नहीं, पुलिस उनकी तलाश में है। जी क्या कहा आपने? कल शाम को? ठीक है मैं आपसे कल शाम को मिलती हूँ। जी ओके 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 बाय। आप हैं? मैं तो डर ही गई थी। अपने ही घर में आप डर जाएं, इसका कोई सबब भी तो होना चाहिए। मैं आपका मतलब नहीं समझी। नहीं समझी? अपने ही घर में इंसान तब डर जाता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? जाहिर है जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप सुनना पसंद नहीं करें। किसे टेलीफोन कर रही थी आप? इससे आपको मतलब? ये मेरा पर्सनल अफेयर है। मतलब आशीष के अलावा भी कोई पर्सनल अफेयर? शट अप! देखो अपने दायरे में रहो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कड़ा रुख अख्तियार करूं, समझी? क्या बात? आशीष देखो, मैं इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रह सकती। तो आपको रोका किसने? आप जब चाहे यहाँ से जा सकती हैं। आपके जाने से हमें गम नहीं खुशी होगी। चलो ऊपर चलो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इनसे जबान मत लड़ाया करो। दे आर ऑल स्काउट। आशीष चिल्ला मत। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे चिल्लाने से मैं डर जाऊंगा? आज तक तुम्हारी ज्यादतियां बहुत बर्दाश्त की है मैंने, पर अब नहीं। घबराओ मत, मैं माँ जी से कहकर जल्दी कोई फैसला। अरे तुम क्या करोगे? आज मैं ही कर लूंगा। आप लगता है घर में कोई नहीं है। शायद ऊपर होंगे। आप एक काम कीजिए, बैठिए। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ गुड़िया को ब्लड प्रेशर के दौरे पड़ते हैं। इस उम्र में उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ वकील साहब, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ, पर ये सब कैसे होगा? आप चाहें तो संभव हो सकता है। मैं चाहूँ तो? बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे? मुझे यह भी मालूम है उसने आज हमें क्यों बुलाया है। वह जरूर अपनी वसीयत बदलना चाहती है। वो सब तो ठीक है, पर आपका प्लान बहुत खतरनाक है। अगर पुलिस को जरा भी शक हो गया तो? एब्सोल्युटली नॉट। हमें उसे जान से नहीं मारना है, सिर्फ एक टैबलेट। हाँ, सिर्फ एक टैबलेट आप एक ऐसी दीजिए
जिससे थोड़ी देर के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठे। फिर हम नई वसीयत में दस्तखत ले लेंगे। और उस वसीयत में क्या लिखा होगा? कुछ नहीं, वह कोरा होगा। लेकिन उसके बेटों के जिंदा रहते आगे किस तरह? इसकी फिक्र भी आप ना करें। वसीयत में साफ लिखवाया गया है, अगर उसके बेटे जाहिल, निकम्मे और आवारा रहेंगे तो उन्हें जायदाद से बेदखल किया जा सकता है, और कोर्ट में यह साबित कर दूंगा कि सारी बातें सही है। वकील साहब, बट इट्स अ डेंजरस गेम। सो तो है, बट नो गेन विदाउट रिस्क। अब आप ही बताइए, इतने सालों की वकालत में क्या जमा कर सके हम आज तक? कुछ नहीं। अब थोड़ी सी मेहनत करने पर लाखों की जायदाद हासिल होती है, तो वी शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ना। वो सब तो आप यहीं बैठे हैं, माजी से नहीं मिले? हेलो कैसी सर। अंजना जी? नॉर्मल है, मैंने इनको कॉल किया था कि एक बार चेकअप कर लूँ। आइए डॉक्टर साहब। हाँ प्लीज चलिए। आप भी आइए ना। बर्दाश्त नहीं होती है। आखिर कब तक मैं तड़प तड़प कर जीता रहूं? अब मैं समझता हूँ कि जो काम तुम यहाँ करने आई हो, काम जा रहा है। कोशिश नहीं कर रही हो।
आज रात 12 बजे। किससे बातें हो रही? बात है कहाँ? कोई भी तो नहीं है। रात को 12 बजे दिल्ली का प्लान आपने सब सुन लिया? जी हाँ, मैंने सब सुन लिया और समझ लिया। पर मुझसे लड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर माजी और अली के अंदर क्या हमारी मदद करेंगे? अनुराधा, तुम अपने साथी के साथ मिलकर बना रही, वो मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा है। सच? पर माजी को आप भला क्यों मारना चाहते हैं? क्या बताऊं? शायद तुम्हें पता नहीं कि पूजा ने मुझे जायदाद से बेदखल करने का फैसला कर दिया और इसी के चलते उसने प्रॉपर्टी के एडवाइजर एडवोकेट आनंद मोहन को बुलाया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसका मतलब आज रात आप मैं कुछ नहीं करूँ, बल्कि तुम लोगों को मैं अपने एहसान करने की घर नहीं कुछ नहीं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, कल आपका काम हो जाएगा। आज तो मैं कोई डॉक्यूमेंट साथ नहीं रख सका, शायद आपने मुझे याद किया था, मैं कोर्ट से भागा हुआ आ रहा था, डॉक्टर साहब रास्ते में मिल गए, कल आपका काम। परेशान हो पता नहीं, मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि चारों ओर कोई दहशत सी छाई हुई है। कदम कदम पे ऐसा लगता है कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरा खून करना चाहता है। तुम्हें खाना खाना वहम हो गया माँ। आपको ना कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। करो गुस्सा, दोनों आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए आपका चेकअप कर लिया, नथिंग इज सीरियस, लेकिन आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल स्वयं रखें। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, रही बात डर की तो उसे आप दिल से निकाल दीजिए, हम घर ही आपकी मदद के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? मैं सोच रही हूँ कि पुलिस को एक बार खबर कर दूँगी। नहीं परेशान हो गई, मैं तो बराबर तुम्हारे साथ। चलिए हम जल्दी, कल आपका काम हो जाएगा। अच्छा मैं भी चलता हूँ, मुझे आप जरूरत पड़े मेरी ना, आप मुझे कॉल कर दीजिए। चलो माँ, तुम ऊपर चलकर आ। poison veins that this revolver will go. लेकिन इसका साइलेंसर कुछ नहीं करा। देखना कहीं निशाना छूट ना जाए। Check the silencer. Oops. तो मतलब क्या तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो कि ये रिवॉल्वर में किसी का खून करने के लिए लाया है? मैंने ऐसा करता, हो सकता है किसी का खून होने से बचाने के लिए लाया। अरे इसे क्या नाम है? क्या हुआ?
मैं बहुत चिंता सर तुम्हारे साथ में कब से है? अभी अभी थोड़ी देर पहले अनु ने मुझे कॉफी पिलाई थी, तब से। कॉफी? अनु ने? लगता है अनु ने कॉफी में इसको जहर मिला के दे दिया है। ये लक्षण तो नींद की गोलियों के लगते। तुम ऊपर जाकर एक गिलास पानी लाओ और इसके मुंह पर छींटे लाओ। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो जी, क्या कहा आ रहे हैं? जरा जल्दी आइए, अशेष की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर को फोन किया? हाँ डॉक्टर आ रहा है, तुम इसे इसके कमरे में पहुंचा दो। चलो चलो। तुम मेरे साथ बाहर चलो। आज मैं पूरी तैयारी से जहर की शीशी लाई कर। नहीं, अभी तक आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं तो you guys carry on. मैं अपने कमरे में जाता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा मुझे बता।
से मैं कल आके फुल डिटेल चेकअप कर जाऊंगा। गलाने की आपको जरूरत नहीं। क्या कहा आपने? हाँ, आपने बताया नहीं आप यहाँ इस समय कैसे आए? आपने फोन जो किया था कि आशीष के सिर में दर्द है। मैंने आपको फोन नहीं किया। अभी तो आप कह रहे थे कि डॉक्टर साहब जो कुछ भी हो, गलाने की आपको जरूरत नहीं, आप जा सकते। हाँ, जब तक आपको यहाँ बुलाया ना जाए, यहाँ आने की कोशिश ना की। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा। आपके इस फैसले से हमें खुशी हुई।
Please let it go. Just a minute. जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। जी 108 बिल्कुल साहब। जब तक मैं ऊपर से देखूं। चलो आइए। तो बड़ा शानदार बना के रखा है भाई, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मामला है। हत्या तो हुई थी, हत्या का तो नहीं है। बस साफ बोल के कहते पोल लगाने का एम्बुलेंस पे। रिसीवर कहाँ है? तेरा बड़ा घर में रिसीवर ना दिख रहा। ओ ये रखा रिसीवर है यार। अतुल सिंह बात कर रहा हूँ। पुलिस मेडिकल सर्विसेज बात हो रही है। पहचान लिया? एक फटाफट एक एम्बुलेंस तो भेज दे भाई। इंस्पेक्टर अशोक वर्मा का ऑर्डर है। हाँ अब एक केस के चक्कर में यहाँ आए हुए हैं। भेज रहा है? लिख ले भाई पता, मना कौन ने करा तारे को। लिख 27 सक्सेना विला विजयनगर नॉर्थ। भेज दे भाई फटाफट। हाँ सिंपल केस ऑफ पॉइजनिंग। आपकी मां को जहर दिया गया क्योंकि दवा की शीशी में एक डोज कम। वैसे एक्सपर्ट के पास भेज रहा हूं, कल तक इसकी रिपोर्ट आ जाए। तो सिंह साहब ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सिगरेट का टुकड़ा मुझे याद है। हमारे यहाँ इस ब्रांड की सिगरेट कोई नहीं पीता। देखिए वैसे तो मैं आज नहीं जाके इस कमरे को सील लगा चाहता हूँ, लेकिन याद रहे आप में से कोई भी सामान को इधर से उधर ना करें। ठीक? डॉक्टर हमारे को कहना पड़ा। नहीं जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें क्लिनिक में मिलूंगा। अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी माँ को आखिरी बार कब देखा? करीब आधे घंटे पहले वो यहाँ बैठी थी, तो डॉक्टर ने उनका चेकअप भी किया था। चेकअप? आपकी माँ बीमार थी? जी हाँ, उन्हें कभी कभी दिल के दौरे पड़ते। ये बताइए कि आखिरी वक्त उनके पास कौन कौन मौजूद था? मैं, अतुल, अशेष, डॉक्टर और अनुराधा। जस्ट अ मिनट, ये अनुराधा कौन है? अनुराधा हमारे दूसरे भाई अशेष की भाई। ठीक, मैं कल फिर आऊंगा विद पीएम रिपोर्ट। तब तक आप में से कोई भी घर से बाहर नहीं जाए। अंडरस्टैंड? मैं ऑलराइट, मुझे भी यही रहे। अतुल सिंह साहब भाई अभी तक एम्बुलेंस क्यों नहीं है? साहब फोन कर दिया, आ रही होगी। एड्रेस मांगना था, दे दिया सर एड्रेस, आ रही। मैं कल फिर आऊंगा। अतुल सिंह साहब लेट्स मूव। साहब किसकी बात कर रहे हैं? जायदाद के कस्टोडियन एडवोकेट आनंद मोहन। नाउ इट इज प्रॉपर टाइम टू डिवाइड द प्रॉपर्टी। इस समय इंस्पेक्टर ने भी इस तरह माने की बात कही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं। अनु, मैं जब तक तुम मान लिए कॉफी तैयार कर रहा, आज तो रात भर का जगराता हो गया, सब बहुत भारी हो रहा है। तुम जिस तरह बिल रहा तो सुनो, 2-3 कप ज्यादा बना लेना, कोई भी आता है। अरे भाई क्या बात, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है? आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं बस यही बातें कर रहे हैं। आइए बैठिए। देखिए पीएम रिपोर्ट के अनुसार
आपकी माँ को जहर दिया था। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि एक्सक्यूज मी, आप ही का नाम अनुराधा है? आप यहाँ कब से? जी ये कोई 3 महीने से। 3 महीने से। यहाँ से पहले आप कहाँ थे? 3 महीने क्लब। अभी मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैंने और आपने इनसे शादी कर दी? नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई। स्ट्रेंज, मतलब आपने शादी नहीं की, लिव इन नहीं? जी कॉफी लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ठंडी हो रही। Just a minute. अंजना जी की हत्या रात 10:30 से 11 के बीच हुई है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे? मेरे सर में तो बहुत तेज दर्द था, तो मैं अपने कमरे में लेटा हुआ। और मैं भी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा हूँ। Very nice. और मिस्टर अनिल, आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में जासूसी का उपन्यास पढ़ रहा था। और मिस अनुराधा कहाँ थी? जी वो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कौन सी? जायदाद के लालच में अब्दुल चूल्हे से और अशेष रिवॉल्वर से माली को मारना था। मैंने उनकी सारी योजना अपनी आंखों से देखी और कानों से। देखिए, अगर ऐसा है तो वो दोनों बच जाते हैं, क्योंकि अंजना जी की हत्या ना तो छुरे से की गई है और ना ही रिवॉल्वर से। आपकी बातों को जहर दिया गया। ठीक, मैं कल फिर आऊंगा विद पीएम रिपोर्ट। ओके? आधे घंटे से बाहर तुम्हारा इंतजार कर, लेकिन तुम्हें कमरे में अकेला ही नहीं पाया। जल्दी कहो क्या कहना है, मुझे ऊपर भी जाना है। शेष को जायदाद में हिस्सा मिला। अरे अभी कहाँ, पुलिस इंक्वायरी खत्म होने के बाद मिलेगा। जायदाद की लालच अब तुम छोड़ो। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। यही बताने के लिए आधे घंटे से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। पर तुम तो कहते थे। जो मैं कहता था वो छोड़ो, जो अब कहता हूँ वो सुनो। ये क्या है? इसमें 4 करोड़ के स्मग डायमंड्स हैं। 4 करोड़ के डायमंड। और पुलिस मेरी तलाश में। अरे बताओ, इसे तुम अपने पास मैं ये वापस आकर तुमसे ले जाऊँ। अगर पूरी देर में नहीं आ सका तो 1-4 दिन में आकर लेकर आऊँ। लेकिन तुम इसे अभी अपने पास ठीक है? और जायदाद की लालच छोड़ो, ये पूरा प्लान करो। हम इंडिया छोड़ो। मैं इसे छुपाऊंगी कहाँ? अभी तुम इसे कहीं भी छुपा नहीं। मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जाना होगा। अरे वहाँ नहीं, हीरे, the valuable diamonds. अरविंद, अरविंद मेरी जान ले लेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। I don't
वो कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी अनुराधा, ये हीरे तुमसे मैं लेती ना, बस इसको अपने पास संभाल कर रख। देखो क्या है, इस घर में तो मुझसे ज्यादा भरोसा किसी पे कर भी नहीं सकते। रही बात इन हीरो की, तो जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़े हीरे मुझे चाहे, फिर मुझे इस जायदाद की जरूरत है। मिलेंगे बस इस राधा की बच्ची को एक बार वैसे मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। अनु के बारे में। अनु के बारे में क्या? जो कहूँगा उसको यकीन करो। बात क्या? सीधे सीधे बोलता। उस रात तुम्हें चाय में नींद की गोलियां, उस रात तुम्हें चाय में नींद की गोलियां नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। इससे मेरी शादी होने वाली है। तो हुई क्यों? हुई नहीं तो हो जाती। और उसका इरादा मुझे मारने का नहीं। वेल, मारने का था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात उसका इरादा तुझे रात भर बेहोश रखने का जरूर, ताकि वो बेद रात किसी और से मिल सके। ये तुम क्या कह रहे? हाँ, क्या कोई सबूत है? सब सबूत मुझे पता था, तू मुझसे सबूत जरूर, लेकिन मैं बगैर सबूत कोई बात नहीं करता। सबूत चाहते हो? इस कमरे की लाइट्स बंद कर दो और सीढ़ियों के पास दुबक के बैठ जाओ। थोड़ी ही देर में तुम्हें सबूत मिल जाए, समझे? ठीक है, मैं ऐसे ही करूँ। है कौन? है करूँ का पुराना प्रेमी, तुम्हारी गैरहाजिरी में उससे मिल जाया करता। इनफैक्ट उसी के प्लान के हिसाब से अनु यहाँ रुकी हुई है और तब तक रुकी रहेगी जब तक जायदाद में से तुझे तेरा हिस्सा नहीं मिल जाता। और एक बार तेरा हिस्सा तुझे मिला तो उसे लेकर अपने प्रेमी के साथ करार हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मुझे तो बहुत बड़ा धोखा दिया था। एग्जैक्टली ब्रदर, इसीलिए कहता हूँ अगर जानना चाहते हो कि वो कौन है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस कमरे की लाइट बंद करो, ठीक है? दरवाजा पूरा बंद करो, हल्का सा मैं यहीं रहूँगा। कोई भी खतरा महसूस हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं यहीं छुपा हूँ, ठीक है? ओके, ड्राइवर।
काला लबादा पहनकर उन्हें ऐसी दहशत देना चाहता था जिससे उनके दिल की धड़कनें रुक जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे उनका गला दबाने पर मजबूर होना पड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? माँ जी के मौत से तुम्हें क्या मिलता? वही जो तुम्हें मिलता है, जायदाद में अपना हिस्सा। और अगर ऐसा है तो तू अशेष को मारना चाहता है? मैं तुम्हें भी मारना चाहता था जिससे इस सारी जायदाद का मालिक मैं बन सकूं। अकेले बन। और अगर इस समय में पुलिस बुला लूं तो मैं समझूंगा तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। जेल अकेला मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों भी मेरे साथ जाओ और फिर जायदाद का ख्वाब ही रह जाएगा। जितना चालाक हम इसको समझते थे तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और कमीना निकला। शेष रीढ़ की थाम में चिड़िया है ये। अरे उसके सर पर खून सवार है। अकेली पागल वो अनु कहीं तरह ना दबा चलो कर सकते। अनु भाग गई। आ गई कैसे? खिड़कियों के सारे 3-4 साड़ियों को बांधकर कौन होकर अच्छा है कि तुम तीनों
चाहे तुम सबका खून ही क्यों ना करना पड़े। देखो देखो तुम पागल हो, हमारे पास कोई हीरे नहीं है। जल्दी कर, मुझे मेरे हीरे वापस चाहिए। सुबह होने से पहले पहले मुझे एड्रो में पहुंचना है। क्या मैं तुम्हारे साथ? चुप साला, जब नहीं ना तो वो अब लौट कर तेरे पास नहीं आती, समझा तू? जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुम्हारे पास इनके हीरे हो तो दे दो। जल्दी कर। जल्दी कर। लेकर आ। देखो उसमें हीरे नहीं है। लेकर आ जल्दी। Come on fast. जल्दी ला, जल्दी ला। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर। मुझे जरा भी हिचक नहीं होगी। घबराओ नहीं दोस्त, रिवॉल्वर की जरूरत हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अरे भाई इसे मैं क्या, पुलिस विभाग का हर आदमी जानता है। ये है इंटरनेशनल स्मगलर अरविंद रॉय। अभी अभी मेरा आदमी ने बताया कि ये जनाब यहाँ आए हुए हैं, तो मैं भागा भागने चला गया। शायद आपको पता नहीं है, आपके घर के बाहर शादी वर्दी में पुलिस तैनात है। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको नहीं पता कि अनुराधा भाग गई। नो नो, शायद आपको नहीं पता, अनु भागना तो चाहती थी और मेरे आदमी को पकड़ लिया और अब वो पुलिस कस्टडी में। भाई इन्हें गिरफ्तार करो जी, और जीप में बिठा। चलो मिस्टर। आज ही में एक बात और पता चली कि अंजना जी को जहर एक गोली के फॉर्म में दिया गया। वो गोली उन्हें डॉक्टर अमन ने उन्हें दिया था। वेरी गुड, ये आपको कैसे पता? क्योंकि डॉक्टर के कहने पर मैंने ही वह टैबलेट अंजना जी को दिया था। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। इस समय ये रहस्य उजागर करने का आपका मतलब मिस्टर एडवोकेट? दौलत की लालच में हम अंधे हो गए थे। अभी अभी डॉक्टर ने मुझे धमकी दी है, अगर वो टैबलेट नहीं मिला तो मुझे अंजना जी की हत्या के सिलसिले में फंसा देगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर दीजिए। और आपने ऐसा क्यों किया? माँ जी की मौत से आपको क्या मिला? हमारा इरादा अंजना जी को मारने का नहीं था, उनकी दौलत हथियाने का था। उसके बाद सारी जायदाद हम दोनों की हो जाती। और डॉक्टर अमर, आप कुछ कहना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, जायदाद के लालच में अंधा हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब मैं पहली बार यहाँ अंजना जी का इलाज करने आया था तो मैंने देखा उनके सगे ही बेटे अपनी माँ का खून करना चाहते हैं, तो मेरा ईमान भी ढकना और मैं इस अपराध के रास्ते पे चल निकला। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूँगा। और हाँ, गरीबों का और निसहाय लोगों का इलाज हम लोग करेंगे। अब शायद बहुत देर हो गई। एडवोकेट अरुण मोहन, आपका गुनाह उतना बड़ा नहीं जितना कि डॉक्टर का। अरे डॉक्टर तो जन समाज का जीवन रक्षक होता है, और वही रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो जनता का तो डॉक्टर के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। आप दोनों भी जाकर जीप में बैठिए, मैं आता हूँ। चलिए चलिए। क्या आप मेरी एक बार मुझसे बात करवा सकते हैं? क्यों नहीं? आउट ऑफ ऑर्डर है, चलिए।
अतुल और आशीष रिलैक्स, तुमने भी नहीं, तो शायद अरविंद और अनुराधा ने की हो, लेकिन उन्होंने भी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद एडवोकेट आनंद मोहन और डॉक्टर अमर ने की, उन्होंने भी नहीं की। फिर किसने की हत्या? बताता हूं। क्या आपके पास आपकी मां की लिखावट की कोई चिट्ठी या डायरी है? हाँ, एक डायरी है माजी, उसमें अक्सर घर के खर्च का हिसाब किताब लिख रहे। जाइए उसको लेकर आइए। जी जी सर। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर? सुनिए, अरे आप लोग अव्वल दर्जे के दूर हैं। आप लोग उस मां की हत्या करना चाहते थे जिस मां ने आपको जन्म दिया, पाला पोला, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन मां के लिए बच्चे कितने ही कपटी बदमाश क्यों ना हो, मां का दिल तो आखिर मां का दिल। और ये सब जानने के बाद भी आपकी मां ने कितना बड़ा त्याग किया है, कुछ पता है आपको? सही कह रहा हूं, ऑल आर हार्टलेस क्रिएचर्स। अरे आपको इंसान को समझने का दिल नहीं है आपके पास। इट्स करेक्ट, शक की कोई गुंजाइश नहीं, दोनों लिखावट है। लेकिन हुआ यही, आपकी मां की हत्या नहीं की गई, उन्होंने सुसाइड की। इट्स इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर। लेकिन हुआ यही, अभी अभी मुझे टेलीफोन के नीचे ये चिट्ठी मिली है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि वो बेटों की हरकतों से ऊब कर आत्महत्या कर रही है। लेकिन इंस्पेक्टर इस चिट्ठी को टेलीफोन के नीचे रखने का क्या तो? मैं बता, हम तीनों भाई एक दूसरे के दुश्मन थे। माजी को डर था कि सामान्य जगह पर रखने से उनमें से जिसके हाथ भी ये चिट्ठी लगी तो वो दूसरे को फंसाने के लिए इसे गायब कर दें। इंस्पेक्टर जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। सुनिए, मेरे चारों ओर मौत के साए मंडरा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी हर कदम पे खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही कोई बेटा जायदाद की लालच में अंधा होकर कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। इसलिए मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। उसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है। अंजलि। माजी, ये आपने क्या किया माजी? चलिए ये तो सिद्ध हो गया कि अंजना जी की हत्या नहीं की गई, लेकिन हत्या का प्रयास करना भी एक जुर्म है। मिस्टर अनिल ने बताया कि अतुल उनकी हत्या रिवॉल्वर से करना चाहता था। ये झूठ है इंस्पेक्टर, वो रिवॉल्वर मेरा नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त का। उसने मुझे एक दुकान की रिपेयरिंग कराने के लिए, आप चाहे तो जाके पूछ सकते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अनिल ने यह भी बताया कि आशीष उनकी हत्या छुरे से करना चाहता था। वो तो मेरे ड्रामेटिक एसोसिएशन के। हाँ, एक्चुअली मैं नाटक में विलेन का रोल करता हूँ ना, इसलिए वो मेरे पास उस टाइम पे मैं रिहर्सल से लौटा हूँगा तो मेरे पास देख लिया। और मिस्टर अनिल, तो काले लबादे का रहस्य अभी भी उजागर नहीं हुआ। काला लबादा ने स्वयं। मैं जानता हूं इसके लिए आप भी कोई ना कोई बहाना कर दोगे। दरअसल आप सब लोग हम पुलिस वालों को बुरा समझते हैं, लेकिन पुलिस वाले बुरे नहीं होते। सुधरने का मौका सबको देते हैं। मैं भी आपको एक मौका दे रहा हूं। अरे जरा सोचिए, आप सब लोग उस अनिरुद्ध नारायण सक्सेना के बेटे हैं जिसकी लोग मिसाल देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। अरे कम
सच्चे और अच्छे नागरिक बनकर जीने की कोशिश कीजिए आप सब लोग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। माँ जी, अभी आप देख रहे थे अपूर्व शुक्ला द्वारा निर्देशित नाटक मौत के साए में। नाटक के सभी कलाकारों से अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर आएं। से झुक के थोड़ा सा अब क्या बात। श्री अपूर्व शुक्ला जी से निवेदन है कि वे अपने सभी कलाकारों का मंच पर परिचय करवाएं। नाटक के अवलोकन के लिए आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक और बुंदेली लोक गायक श्री अरविंद सोनी जी। आपसे सादर आग्रह हो कि कृपया मंच पर आएं। कलाकारों को कृपया पुष्प भेंट कर उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में होने वाली गतिविधियां इस तरह से हैं। प्रत्येक रविवार को आयोजित परंपरा प्रदर्शनकारी कला